क्यों ना हम पहले ही सोचें कि टुडे इज द डे दैट इज द लास्ट डे इन माय लाइफ। जिंदगी को जीने का तरीका सीखो। जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, दोबारा जिंदगी मिले या ना मिले इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर एक ही बार मिली है, हमें पता भी है, तो क्यों ना उसको बेस्ट तरीके से जिए, जिंदगी को जिंदगी के तरीके से जिए। क्या फर्क रहा कि इंसान की जिंदगी और पशु की जिंदगी एक समान हो गई? फर्क क्या रहा? वैसे कहा जाता है फर्क तो इतना ही है कि इंसान सोच सकता है, बोल सकता है, अपने तरीके का, अपनी चॉइस का काम कर सकता है, और पशु बेचारे बोल नहीं सकते। समझदार होते हैं लेकिन कम होते हैं। वो अपने तरीके से अपना काम, अपने चॉइस का काम नहीं कर सकते हैं। मतलब यही फर्क है। बच्चे तो पशु भी पैदा करते हैं, बच्चे तो इंसान भी पैदा करते हैं। अगर हम सिर्फ इस दुनिया में आए और बच्चे पैदा किए और मर गए, तो फिर हमारे में और पशु में कोई फर्क नहीं रहा। तो फर्क करना है हमने, जिंदगी है ना। ये सुनहरे पल, ये जिनको गोल्डन मोमेंट्स ऑफ लाइफ, तो आप लोग को जिंदगी जीने का तरीका सिखाता हूं कि जिंदगी इस तरीके से जियो कि आज मेरा लास्ट डे है, मैंने जो करना है आज ही करना है, मैंने जो भी काम करना है आज ही करना है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरा आज लास्ट डे है। टुडे इज माई लास्ट डे टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, whatever is there to be done by me, only this day is left to complete. It means आप लोग चाहे कोई बिजनेस करो, चाहे कोई जॉब करो, और चाहे स्टडी करो, अगर आपने सोच ही लिया कि एवरी डे इज द लास्ट डे, तो फिर अपना बेस्ट अपने आप आता जाएगा। बेस्ट करने की नीड नहीं रहेगी, अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। और सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। द पीपल शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है तो कितने भी मोटिवेशनल सेशन अटेंड कर लो, कितने भी आप लोग मोटिवेशनल क्लासेस आप लगा लो, जब आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही है, जब आप अंदर से ही नाराज हैं, अंदर से ही सुस्त हैं, अंदर से ही आप प्रोकास्टिनेटेड हैं, टाल मटोल करने की आदत है आपको, तो मतलब कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगा। अब प्रोकास्टिनेशन दूर हो गया, लेजीनेस दूर हो गया, जो अब लेथार्जी थी वो सब दूर भाग गई। अब आप अलर्ट हो गए, आज का दिन मेरा लास्ट दिन है, लास्ट डे है, बस आज ही मेरे को जीना है, आज ही मेरे को करना है, जो कुछ भी करना है आज ही करना है। हर दिन ऐसा सोचना है, हर दिन ऐसा करना है। अब रात को जब आप सोते हैं तब परमात्मा से दुआ करो कि हे परमात्मा, अगर मेरे से आज पूरे दिन में किसी की मतलब जाने अनजाने में कोई मिस्टेक हो गई, मेरे किसी भी काम करने से, मेरे किसी भी वर्ड को बोलने से किसी की फीलिंग्स हर्ट हो गई, कोई इंसान मेरे से हर्ट हो गया, परमात्मा मुझे माफ कर देना और कल मुझे एक नई ताकत के साथ जगाना, और हमारे घर के अंदर सुख शांति रखना, और जल्दी सोने की आदत आपको डेवलप हो जाएगी। आजकल क्या है, स्पेशली इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, कि हम मोबाइल के युग में जी रहे हैं। मोबाइल का युग एक ऐसा युग आ गया है कि रोकने से नहीं रुका जा रहा है। बिना मतलब का, बिना किसी काम का एक जॉब मिल गया है सब लोगों को, और वो जॉब क्या है? मोबाइल में जस्ट बिजी रहना।
और देखना क्या है, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं जो कि हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। परहेज, डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको ये बीमारी है तो आपको ये परहेज करने हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ये बीमारी के लिए आपको ये नहीं खाना है, यहां नहीं जाना है, चलना नहीं है, फिरना नहीं है, उठना नहीं है, बैठना नहीं है, पड़े रहना है, लेटे रहना है। बीमारियों के हिसाब से परहेज होते हैं। अब अगर बीमारियों के हिसाब से परहेज होते हैं, अगर वो पेशेंट या वो फिर जो एक मरीज है, अगर वो सिर्फ दवाइयां ही लेता जाए और परहेज ना करे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? वो ठीक नहीं होगा। जितना ठीक होगा उतना फिर खराब हो जाएगा, उतना फिर बीमार हो जाएगा। तो परहेज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर्स जैसे ही डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को तो अलग अलग परहेज की एक लिस्ट दे देते हैं कि ये वाली लिस्ट है, ये खाना खाने वाली जो लिस्ट है, ये कुछ खाना है, और ये वाला जो नहीं खाना है ये करना है, और कुछ जो और परहेज होते हैं वो भी बता देते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जैसा खाया अन्न वैसा बना मन। आप लोग जैसा अन्न खाएंगे मन अपना वैसा ही बन जाएगा। इट मीन्स कि हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए, जो हमारा मन अच्छा रहे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। आपको रोक दिया डॉक्टर ने कि आपको अब ये पोटैटो नहीं खाने, आलू की सब्जी नहीं खानी, आप नहीं खाएंगे, और खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल सेम तरीका अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो जो परहेज हम फॉलो करते हैं, बिल्कुल सेम परहेज अपने दिमाग के लिए भी हैं। जो आपका दिमाग है, जो आपकी मानसिक ताकत है, मेंटल पावर है, उसके लिए भी परहेज है। महात्मा गांधी के टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, ऐसे उंगली रखी है कि बुरा मत बोलो, ऐसे हाथ रखे हैं कि बुरा मत देखो, ऐसे उंगली रखी है कि बुरा मत सुनो। इन सब का मतलब क्या है? आज से कितने साल पहले महात्मा गांधी जी ने ये हमें सिखा दिया था कि हमने बुरा नहीं बोलना, हमने बुरा नहीं सोचना, हमने बुरा नहीं सुनना, हमने बुरा नहीं देखना। तो आजकल हम कर क्या रहे हैं? आप लोग मोबाइल चलाते चलाते कुछ तो अच्छे मैसेजेस आते हैं, कुछ आपके अच्छे मैसेजेस नहीं होते हैं। जो अच्छे मैसेजेस नहीं होते हैं, आजकल की एक आदत बन गई है कि हम उनको भी फॉरवर्ड कर देते हैं। हम तो मिस्टेक कर ही रहे हैं, या जो मैसेज हमें आया उसने मिस्टेक कर दी, उससे बड़ी मिस्टेक हमने कर दी उसको फॉरवर्ड करके। समाज के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हम एक मानसिक जो एक गंदगी है वो फैला रहे हैं। अगर हम ऊपर से स्वस्थ दिखना चाहते हैं, सुंदर कपड़े पहने होने चाहिए, शरीर को ढका होना चाहिए। आप लोग बार बार अपनी जो एक इमेज है वो आप मिरर में देखते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं, अपने कपड़ों को चेक करते हैं। वो तो बाहरी दिखावा हम कर रहे हैं कि हम बाहर से कितने सुंदर लग रहे हैं। बाहर से सुंदर लगो या ना लगो, लेकिन अंदर से सुंदर इंसान ही असली इंसान होता है। भगवान ने हमें जिंदगी दी है, इसको अगर सही तरीके का जीना, सही तरीके से जीना सीख लिया तो आप लोग सच में स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग किसी ने आज तक देखा नहीं है। स्वर्ग
और नरक। कोई इंसान वापिस आके नहीं बताया है कि मैं स्वर्ग में गया था, वहां इस तरह का माहौल था। कोई इंसान ऐसा नहीं मिला आपको जो कहे कि मैं नरक में चला गया था और वहां वहां इस तरह का माहौल है। स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर ही है। जिंदगी को स्वर्ग बनाना है वो भी आपके हाथ में, जिंदगी को नरक बनाना है वो भी आपके हाथ में। तो कौन सा चूज करना है? जिंदगी को स्वर्ग बनाना है। वो तो आदमी की मेंटेलिटी क्या है, माइंडसेट क्या है कि मेरे को जिंदगी को स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग बनाना है, रोल मॉडल बनाना है, अपने आप को एक ऐसी इमेज छोड़ जानी है। हमने अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बना के जाना है, लाइफ के अंदर एक ऐसा मैसेज छोड़ के जाना है कि जब हम इस धरती से हमारी अर्थी उठेगी तो लाखों हजारों लोग रोएं और याद करें कि कोई अच्छा इंसान इस धरती से जा रहा है। ये ना हो कि वो इंसान जाने के बाद भी लोग भला बुरा कहते रहें कि इंसान अच्छा नहीं था। वैसे तो इंसान जाने के बाद सारे लोग ही अच्छा कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहते हैं एक इंसान, एक अच्छा इंसान जब इस धरती से जाता है तो लाखों लोग रोते हैं, उनकी आत्मा रोती है। उनका रोना हमें सुनाई दे ना दे, लेकिन उनका रोना दिख जाता है। तो उन्होंने कोई समाज के अंदर बहुत बड़ा सुधार लाया होता है, अपनी एक अलग इमेज बनाई होती है, अपनी एक अलग रिस्पेक्ट बनाई होती है, अच्छे काम किए होते हैं, भलाई का काम करते करते वो इतने फेमस हो गए होते हैं, इतने पॉपुलर हो गए होते हैं कि जब वो इंसान इस दुनिया से जाता है तो हर इंसान कहता है कि ये इंसान इन रियल भगवान का रूप था। और अगर हम उस इंसान की दूसरे इंसान से तुलना करें, जो इंसान जब जा रहा है तो कोई उसे याद नहीं कर रहा है, कोई उसे याद तक नहीं कर रहा है कि कोई था और चला भी गया, क्योंकि उसने अपनी छवि इस तरह से नहीं बनाई कि लोगों के दिलों पर वो राज कर सके। लोगों के दिलों पर राज करने वाले इंसान की छवि हमेशा बनी रहती है और वो कभी मरते नहीं है, अमर हो जाते हैं, हमेशा अमर हो जाते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, आप लोग देखते होंगे। अगर आज हमने महात्मा गांधी को याद किया, इट मीन्स महात्मा गांधी ने कुछ ऐसा किया कि हमें याद करना पड़ा, हमें उनका एग्जाम्पल देना पड़ा। उन्होंने कुछ ऐसा किया, इट मीन्स कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया, हमने उनको याद किया, तो हम ऐसा क्या करें कि लोग हमें याद करें। जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा पढ़ेंगे, सोच वैसी होती चली जाती है। अब हमने बुरा देखना ही नहीं, अब हमने बुरा या गंदा पढ़ना ही नहीं, हमने बुरा सुनना ही नहीं, तो बुराई कहां से आएगी? हमने सिर्फ अच्छा पढ़ना है, अच्छा सुनना है और अच्छा ही देखना है। जो देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, वही तो सीखेंगे बस। तो ये वाली जो आज जितने भी लोग हैं, बहुत दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना मतलब के काम में लगा हुआ है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टाइम की इंपॉर्टेंस किए बिना ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहते टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, टाइम एक बार मिला है, जिंदगी एक बार मिली है, इस तरह से स्पेंड करके जाओ कि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, वट एवर आई हैव टू डू ओनली टुडे। बस आज ही करना है।